सत्ता के गलियारों में जब नैतिकता का गला घोंटा जाता है तो विजय माल्या जैसे किरदारों का उदय होता है। एक दौर था जब माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, लेकिन उस चमक के पीछे भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात छिपा था। सीबीआई और ईडी की चार्जशीट के अनुसार माल्या ने अपनी डूबती किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने के लिए आईडीबीआई और एसबीआई सहित 17 बैंकों के कंसोर्टियम से लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जिसे कभी चुकाया ही नहीं गया। बीबीसी की एक खोज रिपोर्ट बताती है कि किस तरह एयरलाइंस के नाम पर लिए गए फंड को संदिग्ध सेल कंपनियों के जरिए विदेश भेजा गया, जबकि सिस्टम के रखवाले अपनी आंखें मूंदे रहे। यह केवल एक व्यापारिक विफलता नहीं थी, बल्कि यह एक क्रोनी कैपिटलिज्म का वह नग्न प्रदर्शन था जहां रसूखदार लोग आम जनता की गाड़ी कमाई पर अपनी अय्यासियों का महल खड़ा करते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के विश्लेषण के मुताबिक माल्या का मामला भारतीय बैंकिंग प्रणाली की उन खामियों को उजागर करता है जहां बड़े डिफॉल्टरों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, जबकि एक छोटा किसान मामूली कर्ज न चुका पाने पर खुदकुशी कर लेता है। 2016 की उस काली रात को जब जांच एजेंसियां उनके करीब पहुंच रही थीं, माल्या देश छोड़कर लंदन भाग गए और तब से वह भारतीय कानून के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि सत्ता और पैसे की गठजोड़ ने उन्हें भागने का सुरक्षित रास्ता मुहैया कराया था। अदालती दस्तावेजों से यह भी साफ हुआ है कि कर्ज ली गई राशि का बड़ा हिस्सा फार्मूला वन रेसिंग और निजी संपत्तियों की खरीद में लगाया गया था, जो सीधे तौर पर आपराधिक हेराफेरी का मामला है। आज माल्या लंदन की सड़कों पर आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि भारत का कर्जदाता उस 9,000 करोड़ के घोटाले और घाटे का बोझ अपनी पीठ पर ढो रहा है। यह घटना साबित करती है कि अगर आपके पास राजनीतिक पहुंच है और पैसा है, तो आप देश के संविधान और कानून को महज एक कागज़ का टुकड़ा बना सकते हैं। सिस्टम का यह नैतिक पतन हमें उस मोड़ पर ले आया है, जहां न्याय केवल एक शब्द बनकर रह गया है और अपराधी एक मिसाल। कड़वा सच तो ये है कि माल्या अकेले नहीं हैं। वे उस सड़े हुए तंत्र का केवल एक चेहरा है, जिसने इस देश को भीतर से खोखला कर दिया है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है कि जब न्याय और अन्याय में फ़र्क मिटता है, तब मौन रहना भी सबसे बड़ा अपराध होता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी नए विषय में। धन्यवाद।